हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर टैपिंग माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी, रूल्स, यूजेज बहुत ही सिंपल मेथड से। तो लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते किसको है? दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच रेफर टू द इनकम्प्लीट एक्शन। ये वर्ब की वो फॉर्म्स हैं जो हमें इनकम्प्लीट एक्शन के बारे में बताती है, तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये लाइन आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और वर्ब कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। आज हम डिस्कस करेंगे कि वर्ब की 5 फॉर्म्स के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस डेफिनेशन इन हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये जो है अपूर्ण कार्य मीन्स इनकम्प्लीट एक्शन को ही दिखाता है कि काम पूरा भी नहीं हुआ है इसके अंदर। अगर आप हिंदी में बोल रहे हैं तो हिंदी में आपका रहेगा वहाँ पर लास्ट में सेंटेंस के अंदर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। जैसे कि मैं घर जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, हम स्कूल जा रहे हैं। आपको लास्ट में जिस भी हिंदी में बोलते हुए रहा है, रही है मिल गया तो आपका ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। 3 तरह से आप किसी भी सेंटेंस को बोलते हो, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। हम स्कूल जा रहे हैं, एफर्मेटिव। हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, नेगेटिव। क्या हम स्कूल जा रहे हैं, इंटेरोगेटिव। तो ये 3 तरह से ही हमें इंग्लिश बनानी होती है, यही रूल सीखने होते हैं हमें। लेट सी द रूल्स। उसके बाद हमें जो नीड पड़ेगी इज अ मार की, हेल्पिंग वर्ब की। एक तो हमें चाहिए आपको इनकम्प्लीट एक्शन दिखाने के लिए फोर्थ फॉर्म द वर्ब, और दूसरी हमें इज अ मार। इज का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो हम इज का यूज़ करेंगे। जैसे ही, सी, इट, वह। लड़के के लिए सी, लड़की के लिए इट, रीना, रितु, दिस, दैट। ये सब हमें दिखा रहे कि ये एक है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने इज का यूज़ करना है। और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए जो एक से ज़्यादा हो हमारे सब्जेक्ट में हमें शो हो रहे हो, दे, वे। ये वे में यानी कि बहुत सारे हैं तो हमें यूज़ करना है आर। बॉयज, चिल्ड्रन, रितु एंड हर सिस्टर है। और रितु है तो लड़की एक नाम है और उसके साथ उसकी सिस्टर को जोड़ दिया तो ये 2 बन गई, तो इसके में भी हम आर का ही यूज़ करेंगे। दीज, दोज, आल्सो। आई के साथ हमने यूज़ करना है एम को, तो ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। इज सिंगुलर, आई एम, और प्लूरल के साथ हमने लगाना है आर। अब हम बात कर रहे थे फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होती है? अगर हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ यानी कि जो मेन वर्ब है आपकी उसके साथ आईएनजी जोड़ दिया तो इट विल बिकम द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपकी 5 फॉर्म्स होती है वर्ब की। राइट, रोट, रिटर्न। अगर आईएनजी जोड़ी राइटिंग, और आईसीएस लगाते राइट्स। सीनियर स्टूडेंट्स को पता होता है, जूनियर स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए कि हमारी 5 फॉर्म्स होते हैं। जनरली ये बता दिया जाता है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ दीजिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए जब हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो ये फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कहलाती है। डू, डिड, डन, डूइंग, डज। गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोस। टेक, टोक, टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स। टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेलिंग, टेल्स। इसी तरह के बाकी सभी वर्ब के साथ भी जब हम आईएनजी जोड़ देंगे तो फोर्थ फॉर्म, और ऐसे जोड़ेंगे तो हमारी 5th फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी। तो यहाँ हमें नीड है फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब की। एफर्मेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं? अब उसके लिए रूल्स हैं, ये स्ट्रक्चर हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, रहा हूँ से मुझे पता चला कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हम लगाएंगे क्या? सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन है? आई, तो हमने लगा दिया आई। उसके बाद हमने लगाना इज, एम, आर में से कोई एक चीज़। हमें पता चल गया इसकी इज हमारा सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ, तो आई के साथ हमने लगाया एम। जाना वर्ब है तो हमने फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब बनानी है जाने, गो की। गो के साथ आईएनजी, गोइंग। अगर ऑब्जेक्ट होता है तो लगाओ, नहीं है तो यहीं तक आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। कोई और भी वर्ड्स है तो हम आगे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे कि मैं बाजार जा रहा हूँ। अगर ऐसे होता है सेंटेंस तो आई एम गोइंग टू मार्केट। हम लोग हंस रहे हैं, वी आर लाफिंग। वी के साथ हमने लगाना है आर, क्योंकि अगर हमारा वी जो है इसमें प्लूरल है तो हमने आर का यूज़ करना है। अगर हमारे सेंटेंस नेगेटिव है तो हमने इज, एम, आर और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब के बीच में नोट को डाल देना है। बाकी सीक्वेंस वही है, सब्जेक्ट, इज, एम, आर, फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। सिर्फ नोट हमने बीच में जोड़ देना उसके साथ। मैं नहीं दौड़ रहा हूँ, हिंदी में भी आप देखो हमने सिर्फ नहीं जोड़ा है, मैं दौड़ रहा हूँ के बीच में नहीं ऐड किया हमने। ऐसे ही हमने इंग्लिश की में भी सेम करना है। आई एम रनिंग के बीच में नोट लगा दो तो नेगेटिव बन जाएगा, आई एम नॉट रनिंग। हम लोग घर नहीं जा रहे हैं, वी आर।
ध्यान रखना है कि आपने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के बीच में ही जोड़ना है। जैसे आर और गोइंग के बीच में आपने नोट को ऐड करना है। ये आपने स्ट्रक्चर को अच्छे से याद कर लेना है। तो वी आर नॉट गोइंग टू हाउस, श्याम नहीं पढ़ रहा है, श्याम इज नॉट रीडिंग। इंटेरोगेटिव होते हैं हमारे क्वेश्चन मार्क वाले, जो आपके क्या से करके पूछे जाए, जैसे क्या राम पढ़ रहा है। तो इसमें हमने करा क्या, सब्जेक्ट को हम इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में लेकर चले। पहले हम सब्जेक्ट को आगे रखते थे, अब यहाँ पर हमने क्या किया, सब्जेक्ट को हम पीछे ले गए, हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आए। तो ये बिल्कुल हमारा क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इज राम रीडिंग, हम वैसे सिंपल में बोलते हैं राम इज रीडिंग, और अब हमने क्या किया, राम और इज का चेंज कर दिया आपस में, इज पहले राम बाद में, बाकी सभी सीक्वेंस सेम रहेगा। ये और बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो ये समअप कर दिया हमने, जैसे ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ नॉट प्लेइंग, इज़ ही प्लेइंग। सिंपल, बस हमने सिंपल और इंटरोगेटिव में तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इन दोनों का सीक्वेंस चेंज करना है। ही इज़ ही हो जाएगा यहाँ पर। नोट वाले में हमने क्या करना है, नोट वाले में हमने जो है इज़ और प्लेइंग के बीच में यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आईएनजी के बीच में हमने क्या कर दिया, नोट को ऐड कर देना है। ही इज़ नॉट प्लेइंग, बिल्कुल सिंपल। और बहुत सारे एग्जाम्पल, आई एम स्टार्टिंग सिंपल, आई एम नॉट स्टार्टिंग, नॉट ऐड किया बीच में। एम आई स्टार्टिंग, यू आर स्टार्टिंग, यू आर नॉट स्टार्टिंग, आर यू स्टार्टिंग। ही इज स्टार्टिंग, ही इज नॉट स्टार्टिंग, इज ही स्टार्टिंग, शी इज स्टार्टिंग, शी इज नॉट स्टार्टिंग, इज शी स्टार्टिंग, इट इज स्टार्टिंग, इट इज नॉट स्टार्टिंग, इज इट स्टार्टिंग। अब हमें फोर्थ फॉर्म द वर्ब बनाने के भी रूल्स हैं हमारे, इनको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कई वर्ब्स के अंदर तो हमें सिर्फ आईएनजी को ही ऐड करना है, स्लीप स्लीपिंग, रीड रीडिंग, सी सीइंग, सिंग सिंगिंग। सेकंड रूल में आप देखिए ध्यान से, अगर हमारा लास्ट में ई आता है तो हमने ई को काट देना है, टेक ऑफ कर देना है और लगा देना है आईएनजी। मेक से हमने ई को काटा और हमने लगा दिया आईएनजी। टेक्स में भी सेम करना है, ई कट करेंगे आईएनजी। डांस में भी सेम, डांसिंग हो जाएगा। अगर हमारे सीवीसी वर्ड है यानी कि कॉन्सोनेंट वाल कॉन्सोनेंट, पहले हमारा कॉन्सोनेंट जैसे रन में आर हमारा कॉन्सोनेंट है, यू हमारा वावल है और एन फिर हमारा कॉन्सोनेंट आ गया। तो हमने इस तरह के वर्ड्स के अंदर हमने क्या करना है, लास्ट का जो अल्फ़ाबेट है हमारा एन, उसको हमने डबलिंग कर देंगे, डबल एन हो जाएगा। फिर आईएनजी लगाइए आप, कट कटिंग, स्टॉप स्टॉपिंग। लास्ट में अगर हमारा आई ई आता है तो आई ई में हमें चेंज कर देना है वाई के अंदर, यानी कि आई ई हमारा कट के वाई बन जाएगा और फिर बाद में आई एन जी। टाई टाइंग, डाई डाइंग। लास्ट में एक्स डब्ल्यू वाई है तो हमने सिंपली आई एन जी को ऐड कर देना है। कुछ और एग्जाम्पल है, सेना हमारी तरफ बढ़ रही है, आर्मी इज हीडिंग टुवर्ड्स अस। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, तो यहाँ कहाँ, कब, क्यों, कैसे ये आ जाए। अगर WH फैमिली आ जाए तो आपने करना क्या है, सिर्फ आपने इंटेरोगेटिव रूल को यूज़ करना है। उससे पहले ये कहाँ या कब या क्यों आ जाएगा। कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, तो उसके बाद आर यू टेकिंग मी टू। अब तुम्हें किसका इंतज़ार है, तो हु हमने पहले ही लिख देना है, आर यू एक्सपेक्टिंग नाउ। बच्चे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगाने में और कॉन्टिन्यूस लगाने के अंदर कि हम आईएनजी लगाएं या फर्स्ट फॉर्म लगाएं। तो उसके लिए ये बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको टेबल दी हुई है, इसको अच्छे से ध्यान रखें। अगर हमारी हैबिट रेगुलर एक्शन सिचुएशन है तो हम लगाएंगे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस यानी कि ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन अगर हमारा प्रोग्रेस में काम है, अभी चल रहा है हमारा काम, तो हमने लगाना है इज एम आर के साथ आईएनजी। आई कांट टॉक, मैं बात नहीं कर सकता। आई एम ब्रशिंग माई टीथ, मैं अपने टीथ जो है ब्रश कर रहा हूँ, यानी कि काम चल रहा है इसलिए बात नहीं कर सकता। ये है एक्शन जो है प्रोग्रेस के अंदर है, चल रहा है, अभी हो रहा है ये काम, नाउ। लेकिन ये नॉर्मली होता है, रेगुलर एक्शन है ये। ही यूजुअली गेट्स अप वेरी अर्ली, वो उठ जाता है बहुत जल्दी, यानी कि हैबिट है उसकी। लेकिन यहाँ आई एम रीडिंग ए न्यू बुक, मैं पढ़ रहा हूँ, चल रहा है काम। आई लव इट, मैं इसको अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना, प्यार करता हूँ मैं रीडिंग को, इसलिए। फैक्ट है परमानेंट सिचुएशन, यहाँ पर बच्चा मिस्टेक करता है। परमानेंट सिचुएशन और टेम्प्रेरी एक्शन, यानी टेम्प्रेरी सिचुएशन देखना है आपने। आई हैव वन ब्रदर, मेरे पास एक भाई है। ही लिव्स इन पेरिस, वो पेरिस में रहता है। देखो ये परमानेंट है, उसका एड्रेस पेरिस।
लेकिन यहाँ देखिए आप, आई एम गोइंग टू वर्क बाय बस दिस वीक, मैं इस वीक जो है बस से काम करने जा रहा हूँ। यानी कि ये दिस वीक की प्रॉब्लम है, यानी कि ये टेम्परेरी सिचुएशन आई हुई है। पहले में भी वो गाड़ी में जाता है, किसी और चीज़ में जाता है, लेकिन इस वीक जो उसको वो काम करने के लिए बस में जा रहा है। टेम्परेरी एक्शन के लिए हमने आईएनजी को, परमानेंट के लिए हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री, वाटर बॉयल करता है 100 डिग्री के ऊपर, ये हमारा फैक्ट है, साइंटिफिक सच्चाई है ये। आई एम लिविंग विद माई कजन, मैं रह रहा हूँ अपने भाई के साथ, अनटिल आई फाइंड एन अपार्टमेंट। यहाँ देखिए आप, ये सिचुएशन कैसी है, टेम्परेरी है, कि जब तक मुझे कि अपार्टमेंट नहीं मिल रहा था तब मैं अपने भाई के साथ, कजन के साथ जो है वो रह रहा हूँ। मिल जाएगा तो रहना बंद कर देगा, अपने अपार्टमेंट में चला जाएगा। तो टेम्परेरी एक्शन के लिए आपने आईएनजी लगाना है। स्टेटिव वर्ब्स के साथ जहाँ पर लग रहा है कि आपकी सिचुएशन चेंज होने वाली नहीं है, वहाँ पर आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। गिव मी द मनी, मुझे पैसे दो, आई नीड इट नाउ, मुझे अभी इसकी ज़रूरत है। द क्लाइमेट इज चेंजिंग वेरी क्विकली, क्लाइमेट बदल रहा है बहुत जल्दी, तो ये आपका चेंज हो रहा है, सिचुएशन चेंजिंग है। वट हैपन्ड, क्या हुआ। यू लुक सैड, तुम उदास दिखाई दे रहे हो, यानी कि स्टेटिव वर्ब है। योर इंग्लिश इज इम्प्रूविंग, तुम्हारी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है, यानी कि चेंज हो रही है सिचुएशन, इंग्लिश में सुधार हो रहा है। फ्यूचर टाइम टेबल इवेंट, यहाँ भी बहुत मेजर मिस्टेक होती है। टाइम टेबल इवेंट अगर आपकी फ्यूचर की है, द ट्रेन लीव्स एट 4, ट्रेन छूटती है 4 बजे निकलती है, मतलब ट्रेन, ये अगर टाइम टेबल शेड्यूल है तो आपने फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अगर आपका फ्यूचर एक्शन दैट आर डिसाइडेड, जो निश्चित हुआ है अभी, ये आपका एक तरह से टाइम टेबल इवेंट है, फिक्स है ये चीज़, लेकिन यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं सिर्फ। आई एम मीटिंग जॉन दिस इवनिंग, मैं इस शाम को मिलने जा रहा हूँ जोहन से। तो ये एक आपने डिसाइड किया, सिर्फ निश्चय लिया है, निर्णय लिया है, आपका कोई टाइम टेबल नहीं बनाया कि भाई कितने बजे मिलने जा रहा है। द एग्ज़ाम स्टार्ट नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे एग्ज़ाम शुरू होते हैं, मतलब ये बिल्कुल टाइम टेबल बना हुआ है, नेक्स्ट मंडे से शुरू होंगे तो होंगे। वी आर लिविंग टुमारो एट 7 AM, हम कल 7 बजे निकल रहे हैं, यानी कि ये आपने एक सिर्फ डिसाइड किया है, आपने निश्चय किया है इस चीज़ का। कुछ सिग्नल वर्ड है, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, एवरी डे, वंस ए मंथ, यहाँ पर आप फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। नाउ, एट द मोमेंट, दिस डेज, दिस वीक, मंथ, यहाँ पर आप फर्स्ट फॉर्म के साथ एनजी लगाते हैं। तो ये आपने कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए सिग्नल वर्ड्स का भी ध्यान रख लेना है। नाउ, स्टिल, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, ये आपके सिग्नल वर्ड्स हैं। कुछ ऐसी वर्ड्स हैं जहाँ पर आपने जो है यूज़ नहीं करना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी का। वो कौन सी वर्ब्स होती हैं यहाँ जहाँ हम यूज़ नहीं करते हैं, तो ये ध्यान रखना है। वर्ब ऑफ सेंसेस में हम जनरली नहीं यूज़ करते। सेंसेस जैसे आपके 5 ऑर्गन हैं सेंसेस के, कौन कौन से हैं, आई जो है, ईयर, नोज़, टंग, स्किन, यानी कि फील करते हैं, हियर करते हैं, सी। यहाँ इन वर्ब्स के साथ आप आईएनजी बहुत कम, बहुत ही रेयरली यूज होता है, या बिल्कुल 99% होता ही नहीं है। वर्ब ऑफ फीलिंग के साथ नहीं होता है, वांट, विश, लव, जहाँ फीलिंग की आपकी वर्ब्स आ जाए वहाँ पर भी आप आईएनजी यूज़ नहीं करते। मेंटल एक्टिविटीज़ की जितने भी वर्ब्स हैं वहाँ पर भी आईएनजी का यूज़ नहीं करते। एग्री, अंडरस्टूड, थिंक, नाउ, रिमेंबर, यहाँ पर भी आपने आईएनजी का यूज़ नहीं करना। तो देखते हैं कि आपको समझ आया कि हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, और हमने अगर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया तो क्यों किया। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं। लेट्स स्टार्ट विद मी। डैश दे कमिंग ओवर फॉर डिनर, डैश दे कमिंग, वो आ रहे हैं डिनर के लिए। तो दे को देखकर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना, क्योंकि क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में ही आएगा। तो दे के साथ आप क्या लगाएंगे, आर। मैक्सवेल डैश नॉट स्लीपिंग ऑन आवर सोफ़ा, मैक्सवेल नहीं सो रहे हैं हमारे सोफे के ऊपर। तो मैक्सवेल सिंगुलर है तो हमने क्या लगाना है, इज़। माई मदर इन लॉ इज़ डैश एट हर हाउस दिस वीक, मेरी मम्मी इस जो है वीक आ रही है, यानी कि ये प्लानिंग है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, यानी कि ठहरने के लिए आ रही है। इज़ यहाँ पर पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है तो हमने सिर्फ स्टेइंग लिखना है यहाँ पर। आई डैश माई डिनर राइट नाउ, मैं अपना इस टाइम अभी का अभी डिनर ले रहा हूँ। तो आई के साथ क्या लगाते हैं आप, एम, और उसके बाद ईटिंग। माई सिस्टर डैश स्पेनिश, मेरी सिस्टर सीख रही है, इज़ लर्निंग। माई सिस्टर, एक ही आपकी बहन, सिस्टर्स नहीं कहा, तो इज़ लर्निंग, सीख रही है, काम चल रहा है अभी। आई डैश एट द हेयर सैलून अंटिल सितंबर,
मैं सितंबर तक हेयर सैलून पर काम कर रहा हूँ, तो एम वर्किंग, आई के साथ हमने लगाना है एम। वी डैश एट ए फैंसी रेस्टोरेंट टू नाइट। जैसन डिसाइडेड दिस यस्टरडे। देखो यस्टरडे के साथ हम सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ हम लगा चुके हैं डिसाइडेड। जैसन ने ये कल डिसाइड किया था, लेकिन डिसाइड आज के लिए है, वो टू नाइट, आज रात के लिए डिसाइड है कि हम खाने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि एक साइड हम सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, दूसरी साइड वाज वर लगाते हैं नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि आज रात की बात कर रहे हैं आप प्लानिंग के साथ। वी आर ईटिंग, हम खाने जा रहे हैं आज रात रेस्टोरेंट में, फैंसी रेस्टोरेंट के अंदर खा रहे हैं, जो हमने ऐसा कल डिसाइड किया था। तो वाई डैश प्लेइंग फुटबॉल टुमारो, तुम कल फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हो। अभी यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ WH फैमिली आ गई आपकी, तो अब इंटरोगेटिव में हमने सबसे स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। इसका मतलब ये दोनों तो आएंगे नहीं क्योंकि ये स्टार्टिंग है सब्जेक्ट से, हमने हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है, तो यहाँ पर आएगा इज वॉन्ट बी, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। दे आर डैश ए न्यू शॉपिंग मॉल डाउन टाउन, दे आर, वो नई शॉपिंग मॉल खोल रहे हैं वहाँ पर। तो ओपनिंग की स्पेलिंग देखिए आप, डबल एन करना है कि नहीं करना है। जब आप फोर्थ फॉर्म द वर्ब कर लेंगे यार, तो बहुत इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हैं ओपनिंग में। मनीषा इज डैश डाउन ऑन हर बेड, तो मनीषा इज तो इन्होंने लगा ही दिया सिंगल के साथ, ING हमने लगाना है, तो आपने देखना है स्पेलिंग को, लाइंग LYING, तो दीज आर द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप बहुत सारी प्रैक्टिस यहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए कर सकते हैं और बहुत अपने अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, एंड आगे वीडियो के लिए फर्दर आप सब्सक्राइब करें चैनल को।